लेकिन असली बात यह है कि ओम में भी ओंकार छुपा हुआ है। ओम जो है, लोग जो है ओम की केवल 3 मात्राएं ज्यादातर जानते हैं। कोई कोई लोग ओम को लिख देते हैं ओ आधा आ मां डैश ओम, 3 मात्राएं। लेकिन मां के बाद जो है एक मात्रा और है, और उस एक मात्रा के बाद एक और मात्रा है, 2 मात्राएं हैं। उन मात्राओं को लोग नहीं समझते हैं। जो ओंकार है, कहते हैं हम ये कहते हैं ओम कहें तो कैसे कहेंगे? अब देखिए, ओम का मतलब है आ के बाद जो है क्या आता है? ओम। मां के बाद कुछ आया? नहीं आया। ये ओंकार है। ये कौन सा ओंकार है? ये इस सारे भूमंडल का ओंकार है। और एक ओंकार किसे कहते हैं? एक दूसरा और ओंकार है, उसी का प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं प्रणव ओंकार। क्या कहते हैं? प्रणव ओंकार। प्रणव माने जो प्राणों में उस ओंकार की धुन की किरण आई है तुम्हारी प्राण। और वो भी कौन से प्राण में आई है? शरीर में 10 प्राण है, प्राण अपान उदान बयान समान नांग पूर्व कृकल देवदत्त धनुजय। कोई प्राण जो है किसी प्राण से श्वास चलती है, कोई प्राण जो है खुदा द्वार पर रह करके अंदर की वायु को खारिज करता है, कोई प्राण जो है कंठ और नाभि के बीच में रह करके अंतड़ियों में भोजन को बचाता है, किसी प्राण से डकार आती है, किसी प्राण से छींक आती है, किसी प्राण से जमुहाई आती है, कोई प्राण पलकों को झपकाता है। अब बताइए, आप लोग बैठे हैं, आप लोग विचार करिए, ये पलके तुम खुद झपका रहे हो कि अपने आप से कोई काम कर रहा है? कोई जो पूर्व नाम का प्राण है वो इस कार्य को कर रहा है, और हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं मालूम। भोजन हमने सीधा जो है डाल लिया अंदर, अब भोजन को पचाने का काम कोई प्राण कर रहा है, ये भी मुझे पता नहीं। प्रेमी भक्तों, तो जो ओंकार है, जो प्रणव ओंकार है, जो मुख्य प्राण है, शरीर में 72,000 नाड़ियों में जो 3 नाड़ी प्रमुख हैं, इड़ा और पिंगला, और इनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो सबसे मोटी नाड़ी है। उस नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में वह जो ओंकार है जो ऊपर भूमंडल में विद्यमान है, उसी की किरण शरीर के अंदर आई है और उस शरीर के अंदर आकर के प्राणों को चला रही है। जिसे प्राण चल रहे हैं और श्वास चल रही है, और श्वास में वो प्रणव ओंकार है। प्रणव माने प्राण से युक्त, प्राणों में रहने वाला। तभी तो संतों ने बताया है कि श्वास श्वास पे हरि भजो वृथा, श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए। पता ना कितने टाइम पे ये सांसें खत्म हो जाए। अरे तुम्हारे बैंक में पैसा पड़े हैं, तुमने एटीएम बनवा लिया है, वो अलग बात है, लेकिन बैंक में पैसे खत्म हो गए और एटीएम आप जो है विंडो में डालते रहे तो पैसे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। ये सांसों का खजाना तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा तो आपकी आंखें देखने में असमर्थ हो जाएंगे, कान सुनने में असमर्थ हो जाएंगे, मुख बोलने में असमर्थ हो जाएगा, हाथ पैर इंद्रियां अंतःकरण कोई भी काम नहीं करेगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी बैलेंस है, प्रणव ओंकार में बैलेंस है। उस प्रणव ओंकार को देखे रहिए, उसको नित्यकृत उसकी छानबीन करते रहिए कि हमारा प्रणव ओंकार है इसमें।
अगर छानबीन करते रहे तो जो बैंक का मैनेजर है वो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर में ही बैठा देख रहा है कि ये हमारा जो है ग्राहक है, ये देख रहा है खजाना कितना है। प्रेमी भक्तों, नानक जी कहते हैं कि एक ओंकार सत्यनाम। नानक जी कहते हैं जो ओंकार है, जो शरीर के ऊपर है, सारे भूमंडल में विद्यमान है, उसी की किरण जो है तुम्हारे प्राणों में आई है, वह सत्यनाम है। सत्यनाम ये नहीं है कि जो हम जिब्या से उठकर से कहते सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्यनाम जो है वो है जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर है। वह नाम जब निकल जाता है तो शरीर नाशवान हो जाता है। और कहते हैं एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष। वही कर्ता पुरुष है, वही कर्ता पुरुष है जो सारी सृष्टि को बना रहा है, सारी सृष्टि को देख रहा है। कहते हैं एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अजूनी सैवन आज सच जुगाद सच। कहते हैं उसको कोई भय नहीं है, निर्भव निर्वैर, उसका किसी से बैर नहीं है, वो सबसे प्रेम करने वाला है, सभी उसके बंदे हैं, सबके अंदर वो बैठा हुआ है, सबके प्राणों को चला रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है इसके प्राणों को मैं चलाऊं, ये मुसलमान है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये यहूदी है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये बौद्ध है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये आर्य समाजी है ये प्रभु को नहीं मानता है, केवल प्राणायाम को मानता है, तो इसके प्राणों को न चलाऊं। उसका किसी से बैर नहीं, वो निर्भय है, अकाल मूर्ति है, उसका कभी काल नहीं होता है। काल शरीर का होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो अकाल है उसका कभी काल नहीं। आदि सच। अभी मैंने पीछे एक दुआ कहा था कि कबीर साहब ने कहा कि आदि नाम निज मूल है। नानक जी कहते आदि सच, जो आज से सच है, अभी से नहीं है। और ये नाम जो है लोगों ने अभी से बनाए हैं, अभी से बने हैं। हिंदी भाषा के पहले हमारे देश की भाषा जो है पाली भाषा थी, और पाली भाषा जो है बुद्ध के जमाने में थी, और पाली भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ था, जिसमें हमारे वेद उपनिषद ये लिखे हुए हैं। तो ये संस्कृत जो है बहुत पुरानी भाषा है। इस संस्कृत में भी एक और भाषा है जिसे देव भाषा कहते हैं, जो उतरती है ऋषि महर्षियों के, योगियों के हृदय में उतरती है, फिर वो बुद्धि से उसका आंकलन करके ग्रंथ बना देते हैं, जिसका उच्चारण किया जाता है। प्रेमी भक्तों, नानक जी कहते हैं आद सच जुगाद सच। जुगाद कहते हैं जितने भी युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युगों के पहले भी था और जो हर युग में वह रहता है। नानक कहते हैं आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच, अब भी सच है भी का मतलब अभी वर्तमान में भी सत्य है। वर्तमान में चाहे नानक भले ही दिव्य रूप में है, लेकिन नाम जो है मौजूद है। प्रेम भक्तों, और नानक जी बाद में क्या कहते हैं अंत में, होंदियां भी सच, होंदियां इन्हीं आगे भी होगा, आगे भी सच होगा, ये सच कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे उस सत्य को जानिए। तो मैं आप लोगों को धर्म के बारे में बता रहा था। 4 फल है, अभी 3 फल और बाकी हैं।
फल है, कहते हैं अर्थ। अर्थ कहते हैं, अर्थ माने धन होता है। तुम्हारे बिजली में भी अर्थ लगाया जाता है, और हर आदमी जो है वो अर्थ के बिना नहीं चलता। अरे बैंक में खाता है, अर्थ ही तो है? अर्थ में ये सारे साधन, सब चीजें जो है अर्थ में आती है। इसके ऊपर एक शास्त्र भी चला है जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इज द बेल्ट ऑफ द साइंस। इकोनॉमिक्स माने एक अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। धन कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, और कैसे उसे उपयोग में लाना चाहिए, ये उसका शास्त्र है। कहते हैं 4 फलों में जो है अर्थ है, ये भी एक फल है। जिनके पास अर्थ है वो संपन्न है। और तीसरा फल कौन सा है? काम। ये काम भी जो है तुम्हारी ही साधना, तुम्हारे ही कर्म और संस्कारों पर आधारित है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग जो है मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, बुद्ध स्तूप में जाते हैं और आराधना करते हैं, हे प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दो। किसी का के पास धन नहीं है तो वो कहता है कि मुझे धन दो। किसी के पास और कोई कामना है, काम जो है तीसरा फल है, यानी काम के ऊपर जो है हिरण्याकुश ने कितने वर्ष तक महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने ये वरदान मांगा था, ये कामना थी कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता है बेटा, जो संसार में जिसका जन्म होता है मृत्यु उसकी अवश्य होती है। आप कोई और वरदान मांग लो। अब हिरण्याकुश जो है चालाकी करता है, ये सोचता है चलो इन्होंने अमरता का वरदान मुझे नहीं दिया, लेकिन हमें अमरता का वरदान चाहिए। उन्होंने कहा मैं मांगू आपसे। उन्होंने कहा मांगिए। ब्रह्मा जी कहते मांग लो। उन्होंने कहा मैं कई बार में मांग पाऊंगा, अपनी कई बार में मांग लो। उन्होंने कहा कि मैं धरती में न मरूं न आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं एवं मस्तु, मुझे कोई पशु न मारे और न कोई मनुष्य मारे, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। न मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, एवं मस्तु। यानी हिरण्याकुश छांटता जाता है कि मृत्यु से कैसे बचेंगे। हिरण्याकुश कहता है कि मैं किसी हथियार से न मरूं। उन्होंने कहा एक मस्त। बहुत से घटकों को उसने जो है अमरता को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में किया, लेकिन अंत में ये सब क्यों किया? ये करने के बाद उसने कहा कि भगवान कहां है? मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप। फिर उसने ये कहा कि मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि जो भगवान बनता है उसका अंत आ जाता है। हिरण्यकश्यप भगवान बना। भगवान कृष्ण के जमाने में पौंड्रक काशी का राजा भगवान बना कि मैं हूं वासुदेव भगवान पौंड्रक। काल के जाल में चला गया। कई महात्मा जो है भगवान बनने के लिए तैयार हो गए, जेल में पहुंच गए। अरे भगवान क्यों बनोगे? भगवान के दास बनो, भगवान के सेवक बन जाओ तो बढ़िया नहीं है? देखो सेवक से ही सब कुछ होता है। घर में लड़की अगर है और वो ये कहे कि मैं सास बनूंगी, तो उसकी मां समझाएगी बेटी अभी सास बनने का तेरा समय नहीं, पहले तेरी हम शादी करेंगे
किसी लड़के से, फिर तेरे पुत्र पैदा होगा, फिर पुत्र की शादी करेंगे किसी लड़की से, तब वो जो लड़की आएगी बहू बन करके वो तुझसे साफ कहेगी, तब तू साफ कर सकती है? हम अभी साधक नहीं बन पाए और स्वामी बन गए, और स्वामी भी पूरे नहीं बन पाए स्वामियों के स्वामी बन गए, भगवान बन गए। अब ये बताइए कैसे कल्याण होगा? तो भगवान कृष्ण को उस पौंड्रक को मारना पड़ा मजबूरी में। उसने इतने उपद्रव कर दिए, हिरण्यकशिपु ने इतने उपद्रव कर दिए, अपने ही पुत्र को उसने पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, खौलते हुए तेल में गिरवाया, एक लोहे का खम्मा गर्म करके कहे इसमें फेंक, अब देखते हैं कि तेरा भगवान कहां है। क्योंकि वो ये कहता था कि मेरे नाम का स्मरण करो। अपने सारे राज्यों में जितने भी मंदिर थे उनमें से मूर्तियों को हटा करके अपनी मूर्तियों को लगा दिया और ये कहा कि मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप, मैं भगवान। अब ये बताइए भगवान कोई कहने से हो जाता है? जो ही भगवान बनो तो ही भगवान कहो। तो प्रेमी भक्तों, ये कामनाएं जो है प्राप्त हो जाना, ये तीसरा फल जो है होता है जिसे काम कहते हैं, इच्छाएं। और चौथा फल क्या है? मोक्ष। चौथा मोक्ष का फल है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो रूखा रूखा मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ेगा कि नहीं? अगर हम आप लोगों को मोक्ष देने लगे तो जब लोग जो है पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इनकार करने लगेंगे कि स्वामी जी मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हो, हमारे बच्चे जो है कमिश्नर बने, जज बने, बड़े बड़े नेता बने पढ़ लिख करके, ये सब चीज बने। और मोक्ष में क्या है? मोक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है।